के लिए लेके आए हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर राजस्थानी साहित्य। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिंगल में रचित है? यह है पृथ्वीराज रासो। ये पिंगल में रचित है। अन्य तीन ग्रंथ डिंगल शैली में रचित है। महाराणा प्रताप के काल की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का वर्णन करने वाला ग्रंथ कीर्तार बावनो किसके द्वारा रचित है? ये दुर्सा आडा के द्वारा रचित है। निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी साहित्य की वीर गाथा काल से संबंधित है? ये उक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका उक्त सभी। पृथ्वीराज विजय, हमीर, महाकाव्य, रणमल छंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। राव जेतसी रोज छंद के रचनाकार कौन थे? यह विड्डू सुजारा जी। विड्डू सुजारा द्वारा रचित राव जेतसी रोज छंद किस भाषा शैली में रचित ग्रंथ है? यह डिंगल ग्रंथ में। निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? ये कुवल्यमाला में ये प्राकृत भाषा में है। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। यह सगत रासो में है। राजियोरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? यह कृपाराम खेड़िया है। किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? यह मारवाड़ परगना री विगत। कवि जोधराज किस शासक के आश्रित कवि थे? यह महाराजा चंद्रभान के थे। महाराजा चंद्रभान निम्राणा के शासक थे। कर्णिदान की कौन सी रचना जोधपुर नरेश से संबंधित है? यह सूरज प्रकाश से संबंधित है। इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से लेकर महाराजा अभय सिंह के काल तक की घटना का वर्णन है। निम्न में से कौन सी रचना हमीरदान रत्नु द्वारा रचित है? यह लखपत पिंगल है। गुण पिंगल प्रकाश है। चाणक्य नीति है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ये सारे हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ हमीर रासो के रचयिता है। ये कवि जोधराज है। हमीर रासो एक वीर रस प्रधान काव्य है। कवि राजा मुरारी दास द्वारा रचित यशवंत यशोभूषण किस भाषा में रचित ग्रंथ है? यह संस्कृत भाषा में रचित है। मुरारी दास कवि सूर्यमल मिश्रण के द्योतक पुत्र थे। कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? ये मिर्जा राजा जयसिंह के थे। बिहारी सतसई ग्रंथ किस भाषा शैली में रचित है? यह ब्रज भाषा में है। मुहैणोत नैणसी कौन थे? ये जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? यह बूंदी राज्य का वर्णित है। वीर सतसई के रचनाकार कौन है? ये सूर्यमल मिश्रण है। प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया के रचयिता कौन है? ये केशवदास है। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की आरंभिक रचना है। ये रामरंजट है। इस रचना के व्यक्त उनकी आयु मात्र 10 वर्ष थी। कवि सूर्यमल मिश्रण की जन्म स्थली क्या है? यह बूंदी है। दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? वेली किशन रुक्मणी री।
पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। पिंगल शिरोमणि के रचयिता है। ये कवि कुशल लाभ है। राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। यह शंकरदास सामोर। निम्न में से कौन सी रचना शंकरदास सामोर द्वारा रचित है? ये सुगति सुजस है, भागीरथी महिला, भक्तरो बायरो। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। निम्न में से कौन सी रचना कवि रामनाथ कवियों द्वारा रचित है? इसमें पाबूरा सोरठा, द्रौपदी विनय, करुण बेहतरीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। इसमें तीनों ही हैं। केहर प्रकाश निम्न में से किस साहित्यकार की सर्वश्रेष्ठ कृति है? यह राम बख्तावर है। राम बख्तावर उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी कवि थे। राजस्थान की प्रसिद्ध कृति सेनानी के रचयिता कौन हैं? यह मेघराज मुकुल है। कर्नल जेम्स टोल राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कब बने? यह 1817 ईस्वी में बने। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि मणि मधुकर का जन्म कहाँ हुआ? यह चूरू जिले के अंदर हुआ था। कालो घोड़े, नरकवाड़े, सोजती घेट, पग फेरो आदि इनकी चर्चित कविताएं हैं। प्रसिद्ध डिंगल को समीर नाम माला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? यह हमीरदान रत्नू की है। हमीदा रत्नू शाखा के चारण है। कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित है? यह 713 है। हरकेली नाटक के रचयिता कौन थे? यह विग्रहराज चतुर्थ थे। बोल बारमली के रचयिता कौन हैं? यह सत्य प्रकाश जोशी है। उड़ीक पुराण के लेखक कौन हैं? ये चंद्र प्रकाश देवल है। उड़ीक पुराण के लिए इन्हें वर्ष 2004 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। गीत गोविंद के रसिक प्रिया नामक टीका किसके द्वारा रचित कृति है? यह राणा कुंभा के द्वारा है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यह अग्निकुंड से हुई थी। राजस्थानी भाषा में रचित रामायण के रचयिता कौन हैं? यह संत हनुमंत किनकर है। राजस्थानी शब्दकोश के लेखक पद्म श्री सीताराम लालस कहाँ के निवासी है? यह जोधपुर के निवासी हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कैलाश मैथ्स पीवीसी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।